जो क्राइम्स की खबरें आप हर रोज न्यूज़ चैनल्स पर देखते हो, वही चीज़ें आजकल एंटरटेनमेंट के नाम पर रियलिटी शोज़ में पैकेज कर कर दिखाई जा रही है। मार-धाड़ हो, पब्लिक ह्यूमिलिएशन हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ग्लैमराइज़ करना, ये सब कुछ अब टीआरपी और व्यूज़ के लिए ड्रामेटाइज़ किया जा रहा है। रियलिटी और रियलिटी शोज़ के बीच फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि रियलिटी में जब ये चीज़ें होती हैं, तो वो कानूनन अपराध बन जाता है और रियलिटी शोज़ में उन्हें बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो मोशन शॉट्स और ड्रामेटिक रिएक्शंस के साथ कंटेंट बना दिया जाता है। एक जगह इंसान कोर्ट में खड़ा होता है और दूसरी तरफ वही बिहेवियर क्लैप्स, फॉलोवर्स और ब्रांड डील्स लेकर आता है। सवाल ये नहीं है क्या स्क्रिप्टेड है और क्या रियल। सवाल ये है कि हम किस चीज़ को नॉर्मल बना रहे हैं, एग्रेशन को, मैनिपुलेशन को या फिर ट्रस्ट तोड़ने को। क्योंकि कोई चीज़ जब बार-बार एंटरटेनमेंट के नाम पर दिखाई जाने लगे, तो धीरे-धीरे सोसाइटी सिर्फ उसे देखना ही नहीं, बल्कि एक्सेप्ट करना भी शुरू कर देती है। आज की ये वीडियो शायद आपकी आंखें खोल सकती है, तो एंड तक बने रहें। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। इन दिनों मार्केट में दो नए रियलिटी शोज आए हैं, जिसमें से एक है एल्विश यादव और जिया शंकर का शो द एंगेज सीजन 2 और दूसरा द 50 शो, जिसमें रजत दलाल, प्रिंस नरूला, मैक्स चैन और दिग्विजय जैसे 50 कंटेस्टेंट्स हैं। अब इन रियलिटी शोज वर्सेस क्राइम इन रियलिटी को समझने के लिए आप इन दो शोज को कंसीडर कर लीजिए। वैसे तो और भी कई रियलिटी शोज हैं जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेन पॉइंट ये है कि ये जितने भी रियलिटी शोज हैं, इनका कॉन्सेप्ट आपको असल में होने वाले क्राइम से मिलता जुलता मिलेगा, जो आप अक्सर अखबारों या न्यूज हेडलाइंस में पढ़ते हो। आपको पिछले साल हुआ मेरठ ब्लू ड्रम वाला केस तो याद ही होगा, जिसमें 32 साल के नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की बॉडी कई टुकड़ों में कटी हुई एक नीले ड्रम में पाई गई, जो उसकी पत्नी मुस्कान और उसके लवर साहिल ने मिलकर डाली थी, ताकि वो और उसका लवर एक दूसरे के साथ रह सके। फिर इसके ठीक 2 महीने बाद मेघालय हनीमून मर्डर केस सामने आया, जिसमें 29 वर्षीय राजा रघुवंशी नई नई शादी कर कर अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय हनीमून पर गए थे। लेकिन राजा रघुवंशी वहां से कभी वापस लौटकर नहीं आ पाया, क्योंकि उसे भी उसकी पत्नी और उसके लवर ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। फिर इसके ठीक 3 महीने बाद अहमदाबाद लव ट्रायंगल केस सामने आया, जिसमें एक लव ट्रायंगल के बीच एक आदमी ने अपनी पत्नी और उसकी बेटी को मार दिया और फिर खुद भी सुसाइड कमिट कर लिया। अब आप अखबार खोलकर देखोगे तो आपको ऐसे हजारों केस देखने को मिल जाएंगे, जो इन सो कॉल्ड कपल रियलिटी शोज से काफी सिमिलर हैं। इन शोज में भी कपल बनते हैं, रिलेशनशिप शुरू होता है, लेकिन फिर उन्हें बीच शो में ही किसी दूसरे से अट्रैक्शन होने लगती है और फिर वो अपने पार्टनर को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पार्टनर बना लेते हैं। बस रियलिटी और इन रियलिटी शोज में फर्क सिर्फ इतना बचा है कि शो में ब्रेकअप होने या चीटिंग करने पर उसे एक सैड सॉन्ग डालकर स्लो मोशन में दिखाया जाता है, कंटेंट और एंटरटेनमेंट के नाम पर। तो वही रियलिटी में इन सभी चीजों की वजह से एक दूसरे के मर्डर तक कर दिए जाते हैं, जिसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा, इन शोज के जरिए रिलेशनशिप, ब्रेकअप, चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजों को नॉर्मलाइज करते हुए उन्हें बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और इन शोज में होने वाले टास्क के बारे में तो क्या ही कहना, जहां टास्क के नाम पर ऑडियंस के सामने सिर्फ और सिर्फ क्रिंज और वल्गर कंटेंट पेश किया जाता है। अब आप अगर इस तरह के कपल रोमांटिक टाइप रियलिटी शोज देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपके लिए मार-धार, गाली-गलौच वाले एग्रेसिव रियलिटी शोज भी बनाए गए हैं, जिसमें चीखना, चिल्लाना, धक्का-मुक्की करना और एक दूसरे से बदतमीजी करने जैसी चीप हरकतों को बड़ा ही नॉर्मलाइज करके पेश करने की कोशिश की जाती है। जहाँ जो जितनी ज्यादा बदतमीजी और लड़ाई झगड़ा करता है, उसे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और विनिंग कंटेस्टेंट माना जाता है, जिसे इस शो की देखने वाली ऑडियंस का भी खूब सपोर्ट और प्यार मिलता है। लेकिन क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि जिस शो में जो सबसे ज्यादा बदतमीजी और गाली गलौज करता है, उसे ही शो का विनर बना दिया जाता है। अब ऐसे में शो देखने वाली ऑडियंस के माइंड में क्या मैसेज जाएगा कि दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना या बदतमीजी करने में कुछ गलत बात नहीं है, बल्कि स्वैग और बड़ी ही बहादुरी की निशानी है, जो कि असल में एक आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा देने वाली बात है। रियल लाइफ में भी जितने भी गैंगस्टर, माफिया या डॉन है, वो भी तो यही काम ही करते हैं। बस यहाँ भी फर्क सिर्फ इतना है
कि असल ज़िंदगी में ये सब काम कैमरे के पीछे चोरी-छुपे किया जाता है। तो वहीं रियलिटी शोज़ में कंटेंट के लिए कैमरे पर होता है, जो कि एक सिविलाइज़्ड और वेल एजुकेटेड सोसाइटी के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ इस तरह के बिहेवियर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के ज़्यादातर यंगस्टर्स को तो यही सब देखना पसंद है, जिन्हें एल्विश यादव, फुकरा इंसान, रजत दलाल जैसे और भी कई बड़े-बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होस्ट करते हैं या फिर खुद कंटेस्टेंट्स बनकर इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि इन शोज़ को देखने वाली जो मास ऑडियंस है, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि जिस चीज़ को हम बार-बार देखते हैं, हमारा दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगता है। जब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये सब होता देखते हैं, ये कंटेस्टेंट दूसरे को गाली दे रहा है और बदले में उसे अल्फा या शेर का टैग मिल रहा है, तो देखने वाले युवा भी यही सोचते हैं ये असल जिंदगी में भी इज्जत कमाने का बस यही एक तरीका है। इन शोज के माध्यम से हम एक ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो बदतमीजी और एग्रेशन को ज्यादा वैल्यू देती है, क्योंकि इन शोज का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है जहाँ टॉक्सिक मस्कुलिनिटी और मैनिपुलेशन को सेलिब्रेट किया जाता है। रियलिटी शोज के मेकर्स को पता है कि जब तक घर में कलेश नहीं होगा तब तक लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसीलिए वो पर्पसली ऐसे लोगों को एक छत के नीचे लेकर आते हैं जिनमें क्लैश होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये एंटरटेनमेंट हमारी सोशल फैब्रिक को कैसे डैमेज कर रहा है? आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, जब वो इन शोज का हिस्सा बनते हैं तो उनका हर गलत मूव उनके फैंस के लिए ट्रेंड बन जाता है। अगर वो शो में किसी की इंसल्ट करते हैं तो बाहर उनकी आर्मी या फैंस रोस्ट कल्चर के नाम पर उसे जस्टिफाई करते हैं। ये एक ऐसी साइकिल बन चुकी है जहां क्राइम और एंटरटेनमेंट की लाइन धुंधली पड़ती जा रही है। एक तरफ हम वुमेन सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे शोज को टॉप रेटिंग देते हैं जहां औरतों की बेइज्जती और मर्दों के गुंडा राज को ग्लोरीफाई कर कर दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ शो के मेकर्स या इन्फ्लुएंसर्स को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी भी शो या इन्फ्लुएंसर की ताकत उसकी ऑडियंस होती है। जब तक हम ऐसे क्रिंज और टॉक्सिक कंटेंट को व्यूज देते रहेंगे तब तक ये मार्केट में ऐसे ही बिकता रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री वही बनाती है जो हम देखना पसंद करते हैं। तो अब हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कैसी सोसाइटी चाहिए। एक ऐसी सोसाइटी जहां हम टॉक्सिक कल्चर को एंजॉय करते हैं, या एक ऐसी सोसाइटी जहां हम सिविक सेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ावा दें। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ये वीडियो अपने उस दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें जो इस तरह के सो कॉल्ड रियलिटी शोज को देखना पसंद करते हैं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।